नई दिल्ली में इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन के स्थापना दिवस के अवसर पर सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट सम्मिलित हुए। 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन 20 मार्च को हरियाणा भवन के सभागार में एनआईटी फाउंडेशन के चीफ पेटर्न सरदार सतनाम सिंह संधू जी की अध्यक्षता में इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन की कार्यसमिति की पहली बैठक हुई, जिसमें भारतीय अल्पसंख्यकों के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। धर्म ग्रंथों, प्रतीकों और प्रवर्तकों के अपमान को सांप्रदायिक संघर्ष का बड़ा मुद्दा बताते हुए इस पर सख्त कानून बनाए जाने की मांग फाउंडेशन द्वारा किए जाने की बात सूफी मो कौसर हसन मजीदी द्वारा की गई। अन्य वक्ताओं ने भी विभिन्न विषयों पर चर्चा की। दूसरे दिन अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में फाउंडेशन का लॉन्चिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश के राज्यपाल महामहिम रिटायर्ड जस्टिस उच्चतम न्यायालय एस नज़ीर अहमद मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। उन्होंने आज़ादी के बाद वीर अब्दुल हमीद से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक विभिन्न अल्पसंख्यक हस्तियों के भारत के लिए दिए गए योगदान पर चर्चा की। फाउंडेशन के सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। कानपुर निवासी सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बीजू जनता दल के राज्यसभा सदस्य सश्मित पात्रा, जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि, बौद्ध धर्मगुरु आचार्य संघसेना, बौद्ध भिक्षु भंते दी सुमेधु, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध समिति के परमजीत सिंह चंडोक, सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी शाह सैयद जियारत अली हक्कानी मलंग, सूफी रईस अहमद अशरफी, राष्ट्रीय सचिव वहाब खान सहित दिल्ली इकाई के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। एनआईटी फाउंडेशन की संस्थापक श्रीमती हिमानी सूद द्वारा अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। सूफी न्यूज ब्यूरो, नई दिल्ली। पिछली बार जो कॉन्क्लेव हुई थी चंडीगढ़ में, वहाँ पर भी हमने एक बात की थी कि हमारे देश के जो माइनॉरिटीज़ हैं, उन माइनॉरिटीज़ को जितना राइट्स भारत में दिया गया है उतना शायद किसी भी देश में नहीं दिया है। मैंने एक शब्द ये कहा था कि जो धार्मिक अधिकार मुसलमानों को भारत में प्राप्त हैं, उतने सऊदी अरेबिया में भी नहीं प्राप्त हैं। हमारा तो शुरू से इस बात को मानना रहा है कि मोदी जी ने जो ट्रिपल तलाक पर काम किया था, निश्चित रूप से बड़ा सराहनीय प्रयास है। महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था और वो कार्य कुरान और सुन्नत के भी अगेंस्ट था, जिस प्रकार से वो काम हो रहा था। तो मोदी जी ने ये जो कार्य किया, सराहनीय कार्य किया। दूसरा, जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 हटाई गई, जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में शामिल किया गया। देखिए, जब ये धारा 370 जम्मू कश्मीर में लागू की गई थी तो उस समय भी ये कहा गया था कि ये अस्थायी है, आने वाले वक्तों में इसको हटाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 75 सालों में इस कार्य को कोई नहीं कर पाया, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी के किए गए साहसिक निर्णय की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और पूरे भारत को जोड़ने के लिए उनका ये प्रयास वास्तव में बड़ा अच्छा प्रयास है।